हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम बात करेंगे बीएड और डीएलएड में क्या अंतर होता है और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि डीएलएड और बीटीसी में क्या अंतर होता है और बीएड में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डीएलएड करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जैसा यहाँ पे मेंशन है बैचलर ऑफ एजुकेशन। और बीटीसी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, जो डीएलएड है उसका पुराना रूप है बीटीसी, अब इसको डीएलएड कहा जाता है। दोनों में इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं कि ये जो दोनों कोर्सेज होते हैं इसमें कितना समय लगता है। तो बीएड में 2 साल लगता है और डीएलएड में भी 2 साल ही लगता है। एडमिशन का प्रोसेस क्या है? तो बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 पेपर होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हो जाता है फिर उसके काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है। और कुछ माइनॉरिटीज़ कॉलेज होते हैं जिसमें डायरेक्ट भी एडमिशन होता है, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। और काउंसलिंग के थ्रू अगर एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल जाता है तो उसमें बहुत कम पैसा लगता है। और अगर ऐसा कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि वो प्राइवेट होता है। और जो बीटीसी या फिर डीएलएड होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। इसमें 10, 12 और ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे मेरिट बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारा कॉलेज डिसाइड होता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। एलिजिबिलिटीज़ का देख लेते हैं। जो बीएड में जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और उससे अधिक जितना चाहे उतना हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 50% होने चाहिए। और इसका कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल का ये 50% है लगभग। उसके बाद ओबीसी और एससी एसटी का और कम होगा। और जो बीटीसी या फिर डीएलएड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि इसमें भी सेम ही है, 50% होना चाहिए। और जो करियर का स्कोप है वो बीएड, देखिए बीएड हमेशा जो है कि बड़े लेवल के लिए जाना जाता है। और इसमें लोग जो है कि इसलिए ज़्यादातर लोग बीएड करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप प्राइमरी में तो जा ही सकते हैं टीचिंग जॉब के लिए, साथ ही आप 6 to 8 और टीजीटी और पीजीटी के लिए भी जा सकते हैं। और हायर एजुकेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जा सकते हैं, कॉलेजेस में भी जा सकते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं साथ में तब भी। और इसके अंतर्गत जैसे जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद आता है, बीईओ का पद आता है, बीएसए के थ्रू जो भी पोस्ट हमारे आते हैं, जैसे कि डाइट में किसी टीचर का पोस्ट आता है, केबीएस में आता है, नवोदय विद्यालय में आता है, इन सभी में हम लोग बीएड अगर किया हुआ है, हम लोगों ने किया हुआ है तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं और उसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो बीटीसी है या फिर इसको हम लोग जिसे हम लोग डीएलएड भी कहते हैं, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है, जिसे 1 to 5 के लिए हम जिससे टीचर बन सकते हैं। ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक कोर्स है, जबकि बीएड जो है एक हमारा डिग्री है और बीटीसी या फिर डीएलएड हमारा डिप्लोमा कोर्स है। तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है कि डीएलएड और बीटीसी क्या है, दोनों एक ही है। बस डीएलएड का पुराना नाम जो है बीटीसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। और डीएलएड का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक, एजुकेशन मीन शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये कोर्स किया जाता है जिससे प्राइमरी लेवल का टीचर बनना होता है। तो ड्यूरेशन हो गया 2 साल, दोनों का ड्यूरेशन 2 साल हो गया। एडमिशन बीएड में एंट्रेंस एग्जाम के लिए और बीटीसी में या फिर डीएलएड में मेरिट बेस्ड होता है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। एलिजिबिलिटी दोनों का सेम है और करियर स्कोप बीएड में ज़्यादा है और डीएलएड में प्राइमरी तक का ही है। प्राइमरी स्कूल के हम लोग टीचर बन सकते हैं तो उसमें करियर स्कोप थोड़ा कम है। फिर बात कर लेते हैं कि फ़ी क्या होता है। तो जो बीएड का जो कोर्स है उसमें जो फ़ी है वो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम काउंसलिंग के थ्रू पाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, सॉरी एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज पाते हैं काउंसलिंग के थ्रू तो गवर्नमेंट में बहुत कम फीस है, वो जो 8-10 हज़ार का लगभग 1 साल का होता है। अभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर हो गया है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में अभी ईयर बेस्ड ही है। तो अगर सेमेस्टर है तब भी आपका कम पैसा लगेगा और अगर ईयरली एग्ज़ाम है तब भी आपका कम पैसा लगेगा।
अगर प्राइवेट कॉलेज हम लोग पाते हैं काउंसलिंग के थ्रू तो 51,250 लगेगा। और अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज है जिसमें आप लोग बिना एग्ज़ाम के या डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ पैसा लग सकता है। हर कॉलेज का अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं बीएड इंट्रेंस का और बीएड आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं अच्छा से अच्छा नंबर ला करके। तो 8-10 हज़ार ही साल का पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई भी होती है गवर्नमेंट कॉलेज में भी। तो आप लोग ये अपना ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। और प्राइवेट में भी जिन लोगों का नहीं हो पाता है गवर्नमेंट में, क्योंकि सीट बहुत कम होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं। सभी लोग गवर्नमेंट में तो जा ही नहीं सकते। तो इसमें भी 51,250 रुपये फ़ी होता है और स्कॉलरशिप आ जाती है। तो जो भी ध्यान रखें, जो लोग भी प्राइवेट करते हैं बीएड या कोई भी चीज़ या फिर सरकारी भी करते हैं तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें तो वो पूरा पैसा आपका वापस आ जाता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम आता है लेकिन सेकेंड ईयर में पूरा पैसा वापस आ जाता है। जो बीएड का जो फर्स्ट ईयर का फ़ी है प्राइवेट में वो 51,250 है। लेकिन यहाँ मैं भूल गई हूँ कि सेकेंड ईयर में कितना लगता है। तो सेकेंड ईयर में 30,000 रुपये आपके लगते हैं अगर आप काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट स्कूल में एडमिशन आप लोगों ने कराया है तो। फिर बात कर लेते हैं कि बीटीसी या फिर डीएलएड में कितना फ़ी लगता है। तो गवर्नमेंट में 10,200 फ़ी है लगभग। कुछ इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। ये एक बेसिक मतलब अनुमान है कि इतना लगता है 10,200। और प्राइवेट कॉलेज है अगर तो उसमें 41,000 लगभग रुपए लगते हैं डीएलएड में 1 साल का। और इसमें भी कई यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर हो गया है और कहीं-कहीं ईयरली ही है। फिर जॉब का मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं बता देती हूँ कि जो बीएड है उसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, जॉब का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप अगर अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट बस है उसके बाद आप बीएड करते हैं तो आप केवीएस में भी जा सकते हैं। केवीएस केंद्रीय विद्यालय के आप टीचर बन सकते हैं। टीजीटी जो होता है वो बेसिकली 9th और 10th के जो टीचर होते हैं उन्हें टीजीटी कहते हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 11 और 12 क्लास के टीचर होते हैं वो पीजीटी उन्हें कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और बीईओ ऑफिसर जो होते हैं जो एजुकेशन के फील्ड में जितने भी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उसमें बीएड जो है कंपलसरी होता है। अगर बीएड नहीं है तो हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ऑफिसर का फॉर्म होता है वो लोग हम लोग नहीं भर पाएंगे। तो बीएड इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बीएससी के जो टीचर होते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, और उसके थ्रू जो भी टीचर होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उसमें भी बीएड ज़रूरी होता है। उसमें आप बीटीसी या डीएलएड के थ्रू नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे बीएड ही चाहिए। और डीएलएड का ये है कि आप सिर्फ प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि प्राइमरी का टीचर बनना इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। बाकी इन सभी जगहों में केवीएस, टीजीटी, पीजीटी या फिर ये जो सारी सीटें हैं या 6 to 8 क्लास की जो सीट है या टीजीटी की है 9th 10th और 11 12 उसमें सीट कम आती है। प्राइमरी की टीचर देखिए यूपी में कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70,000 ऐसे वैकेंसी आती है। तो ये फ़ायदा होता है। बीएड वाले दोनों जगह अभी एलिजिबल हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए भी और ऐसे जूनियर हाई स्कूल के लिए भी, टीजीटी के लिए भी। तो यहाँ पे अभी केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी जो फाइनल कंक्लूजन वो निकल के आया नहीं है कि क्या डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। जब वो आएगा तो उस पर वीडियो बना के मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। लेकिन अभी तक यही है कि बीएड हर जगह एलिजिबल है, प्राइमरी में भी और अपर प्राइमरी में भी, टीजीटी और पीजीटी में भी। लेकिन जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं। जो परसेंटाइल है तो वो परसेंटाइल बीएड में आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी इसमें अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाता है, जैसे 60 to 90% आ जाता है। और कुछ लोग तो यहाँ पे 92-93% भी पा जाते हैं। और डीएलएड में भी वही है कि आपके मेहनत के ऊपर आप कितना क्लास करते हैं, कितने अच्छे से फाइल बनाते हैं, कितने अच्छे से अपना एग्ज़ाम देते हैं। जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है बीएड का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें ज़्यादा होते हैं। 70% 60 to 70% जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। रिटेन सिर्फ 15 नंबर का होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम में। इससे पहले सीटेट ईयरली एग्ज़ाम था जब सेमेस्टर नहीं था, तो उसमें रिटेन ज़्यादा होता था जिस तरह से बीए में होता है। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर है, किसी यूनिवर्सिटी में
ईयरली बेस्ड है, उस हिसाब से एग्ज़ाम का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना बीएड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, और आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आपका परसेंटेज उस पर डिपेंड करता है। और डीएलएड में यही है कि इसमें भी 60, 70 टू 90%, 92% आप ला सकते हैं। ये हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर या कोई स्कूल हमें ज़्यादा दे देगा, कोई कॉलेज हमें ज़्यादा दे देगा। ये पूरा टोटल हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना पढ़ते हैं, कितना लिखते हैं, एग्ज़ाम में कैसा करते हैं। और ऐसे भी पूरा ईयरली हम लोगों का असेसमेंट होता है, तो उसके थ्रू हम लोग कितने एक्टिव रहते हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उस पर पूरा डिपेंड करता है हमारा नंबर। हमारे एक्टिविटीज़ के अनुसार हमारा नंबर प्रभावित होता है। और नई शिक्षा नीति क्या कहती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो 34 साल बाद आई थी भारत में। तो इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे के कस्तूरी रंजन, जो इसरो के अध्यक्ष थे। और ये जो नई शिक्षा नीति है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में, आदरणीय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये लागू किया गया है। तो इसका टारगेट इसमें ये है कि जो लोग अभी बीएड कर रहे हैं वो 2030 तक करें, लेकिन अब जो लोग बीएड करेंगे वो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना बीएड, मतलब कि बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, जैसे कि ये लोग साथ में 4 साल में अपना ग्रेजुएशन की डिग्री भी और बीएड की डिग्री भी ले सकते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि इंटरमीडिएट के बाद ही हमें डिसाइड कर लेना है कि हम लोग टीचर बनना चाहते हैं कि नहीं। जैसे क्या होता है कि लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं या कोई बीटेक किया होता है, कोई बीएससी, कोई बीए, कोई बीकॉम, फिर उसके बाद लोग बाद में आते हैं और बीएड करने का सोचते हैं, टीचर बनने का सोचते हैं बैकअप प्लान लेके। जब कहीं और वो सक्सेस नहीं होते तो सोचते हैं चलो बीएड कर लेते हैं प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अभी नई शिक्षा नीति में ये है कि जिसको भी बीएड करना है वो 12 के बाद डिसाइड कर ले। उसके बाद वो जो ये 4 साल का प्रोग्राम है, ऐसे हम लोग ग्रेजुएशन 3 साल का करते हैं और उसके बाद 2 साल बीएड करते हैं तो वो 5 साल लगता है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार हम लोग 4 साल में हमारा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और जो हमारा टीचर ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो प्राइवेट जॉब करना है जिसको या फिर गवर्नमेंट जॉब करना है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है कि बीएड मतलब फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और डीएलएड है, डीएलएड का भी फ़ायदा है, अपनी अपनी जगह पे सारे फ़ायदे हैं। जो लोग हायर एजुकेशन में एग्ज़ाम टफ होता है तो जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं और जिन्हें ज़्यादा ईज़िली जॉब चाहिए, प्राइमरी लेवल तक चाहिए, जिन्हें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं और वो उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो वो लोग डीएलएड करें। और वैकेंसी भी इसमें ज़्यादा आती है और थोड़ा ईजिली इसमें सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा रहती है, सीटें बहुत ज़्यादा, उसमें 50, 60, 70 हज़ार ऐसे करके वैकेंसी आती है तो हो जाती है। और जिन्हें हायर एजुकेशन में जाना है वो बीएड कर सकते हैं। और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो लोग अब करेंगे तो वो लोग दोनों डिग्री साथ में ले सकते हैं, तो हमारा समय भी बचेगा और जो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है कि हमें टीचर बनना है या नहीं, वो हम लोग 12 के बाद ले पाएंगे। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग को जल्दी जॉब पाना है तो उसके लिए मतलब डीएलएड है प्राइमरी लेवल तक, और हायर एजुकेशन के लिए भी बीएड है। और प्राइमरी में भी मान्यता दी गई है बीएड को, लेकिन इस पे केस चल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए कि क्या अंतर है बीएड और डीएलएड में। तो डीएलएड का मतलब प्राइमरी लेवल तक हम लोग टीचर बन सकते हैं और बीएड में हम लोग और आगे जा सकते हैं। और कैसे एग्ज़ाम है, एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी सब कुछ हो गया, करियर का स्कोप भी हो गया। बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।